आयुर्वेदिक मेडिसिन से किडनी स्टोन 100% निकल जाता है। 100% मैं ये गारंटी दे सकती हूँ। बहुत पेशेंट मैंने देखे हुए हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो किडनी स्टोन निकालने के लिए दवाइयाँ देते हैं और वो इफ़ेक्टिव हैं। पहली चीज़ तो आप मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उन्हें जनरली 15 दिन का ट्रीटमेंट देती हूँ और 15 दिन में मैंने निकलते हुए देखिए, मतलब पेशेंट लेकर आते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट के रखे हुए हैं जो वो किडनी स्टोन उनके निकल जाते हैं, बाथरूम से पास होते हैं। उसके बाद में जब वो बाथरूम से पास होते हैं तो वो अगले दिन मेरे पास लेकर आते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टोन कलेक्टेड हैं। तो एक मिनट, ये मोबाइल थोड़ा मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दूँ, अदरवाइज एक डॉक्टर साहब हैं कॉल कर रहे हैं। तो किडनी स्टोन निकल जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक तो ट्रीटमेंट आप उनका ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिए। कुछ एडवाइस मैं आपको अलग से दे रही हूँ। किडनी स्टोन निकालने के लिए आयुर्वेद में अपपीडक घृत बोला गया है। अब ये क्या है आप समझ लीजिए। अपपीडक घृत का मतलब होता है सिर्फ घृत खाना खाने के बाद लेना। खाना खाने के बाद जब घी का प्रयोग किया जाता है तो किडनी स्टोन निकालने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसा आयुर्वेद में उल्लेख है। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपपीडक घृत लेने के लिए बोला गया है। तो आप क्या करिए, अगर आपने चूंकि अपनी एज वगैरह का डिटेल इसमें नहीं है, आपका वेट वगैरह ये सारी चीज़ों का, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है और ओबेस पर्सन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, दोनों टाइम खाना खाने के बाद त्रिफला का काढ़ा बनाकर उसमें 2 चम्मच घी डालकर प्रयोग करिए, ठीक है। समझ गए। त्रिफला का काढ़ा बनाना है। त्रिफला का काढ़ा बनाने की विधि क्या है मैं बता देती हूँ। 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम की मात्रा में त्रिफला लीजिए। 1 गिलास पानी यानी कि 150 ml तक के पानी में इसको धीमी आंच पर बॉईल करना है। जब ये बॉईल होकर 1/4 रह जाए, ठीक है, लगभग 50 ml से भी कम रह जाए, 25 ml 30 ml तक रह जाए, तब इसे छान लीजिए। इसमें 2 चम्मच घी डालकर आपको लेना है। ये खाना खाने के बाद लेना है। इस तरीके से जब आप घी का प्रयोग करेंगे और त्रिफला का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी जो स्टोन है वो आसानी से निकल जाएगी, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, खाने में दालें खाना बंद कर दीजिए। दालें किसी भी प्रकार की, मूंग की, मसूर की, अरहर की, कोई भी दालें खाना बंद कर दीजिए। दूध लेना बंद कर दीजिए। दूध की जितने भी चीज़ें होती है, चाय, कॉफ़ी, मट्ठा, छाछ, जो कुछ भी आता है दूध का, पनीर, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। खाने में हरी सब्जियां अच्छे से खाइए। पानी खूब पीजिए। जितना पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी ये जो किडनी स्टोन है पास होगा। बाथरूम करते समय एक टिप का इस्तेमाल करिए, वो ये है कि कभी भी जब आपको हल्की यूरिन का अर्ज हो, मतलब जो इच्छा होती है ना कि हाँ थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तब आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है। ये हैबिट में बना लीजिए कम से कम अगले 15 दिन के लिए। आपको जब भी यूरिन पास करने की इच्छा हो तब आपको मतलब पीक पे होना चाहिए कि बस अब तो छूट जाएगी। उससे क्या होगा, जब आपका ब्लैडर जो यूरेटर है, उसके नीचे ब्लैडर है, जब ये पूरी तरीके से फुल हो जाता है, क्योंकि वो स्टेप से बढ़ता जाता है, यूरिन का कलेक्शन बढ़ता जाता है। पहले ब्लैडर में होता है, ब्लैडर एक बार फुल हुआ तो वो ऊपर भी जाता है, यूरेटर में प्रेशर लगाता है, उसका प्रेशर आपकी किडनी में भी जाता है। इस तरीके से जब ये पूरा आपका ब्लैडर फुल हो जाता है और उसके बाद जब आप यूरिन पास करते हैं तो एक ऊपर से प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर के साथ जब वो यूरिन पास होती है तो फिर जो स्टोन है उसके पास होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दिन में 3 बार 4 बार अच्छे से बाथरूम जाइए। खूब पानी पीजिए। पहली चीज़ तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। खूब पानी पीजिए। उसके बाद जब आप यूरिन पास करने जाएँ तभी जाइए जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ, ठीक है। एक तो खाना खाने के बाद ये जो मैंने घी बताया, त्रिफला का काढ़ा बना के घी का प्रयोग आपको करना है। दूसरी चीज़, दालें आपको बंद कर देनी है। दूध आपको बंद कर देना है। रोटी और हरी सब्जी खूब खाइए। और बाथरूम जब भी जाएं तब आपको बहुत 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 ज़्यादा प्रेशर लगा हो तभी आप बाथरूम करने के लिए जाएं। ऐसे मत जाइए कि हाँ थोड़ी सी इच्छा हो रही है, हल्की सी अर्ज आ रही है और आप चले गए यूरिन पास करने के लिए। उससे क्या होता है, ब्लैडर में पूरा प्रेशर इकट्ठा नहीं हो पाता, और प्रेशर इकट्ठा नहीं होगा। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि स्टोन तो आपकी किडनी में है। वो किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है, इनकी जो नर्व सप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे पे हमेशा पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस आपको आराम से किडनी स्टोन पास हो जाएगा। एक मैं आपको और चीज़ बता रही हूँ, वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जानते हैं, वो जो उसका बघार लगाते हैं खाने में, ठीक है। मैं यहाँ उसका बॉटनिकल नेम लिख दूंगी यहाँ पे। आप बॉटनिकल नेम से विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा कि आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं।
कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता 8 से 10 कड़ी पत्ता लेकर या तो इसे चबाइए, हैबिट में डाल लीजिए। 10 कड़ी पत्ता लिए, साफ किया अच्छे से, उसके बाद मुंह में रख के चबाना है। यदि चबाने में आपको अच्छा नहीं लगता तो मिक्सी में क्रश करके उसका पेस्ट बना दीजिए और 2 चम्मच दवाई जैसे खा लीजिए। दिन में 1 बार खाना है, चाय जब आप खा सकते हैं। कड़ी पत्ता खाने से स्टोन के डिसॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ बंद कर दीजिए, वो है धनिया। धनिया थोड़ा सा कम कर दीजिए। धनिया क्योंकि स्टोन बनाने की जो एक्टिविटी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। थोड़ा सा, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। धनिया की चटनी खाना वगैरह आप थोड़ा छोड़ दीजिए। खाने में जो धनिया डलता है थोड़ा बहुत, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये जो मैंने टिप्स दी इसको फॉलो करिए, साथ में जो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है उसको फॉलो करिए। यूरिन के लिए जो मैंने आपको बताया उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसे गाड़ी में या ट्रैवल करते समय उल्टियां का होना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि आप हद से ज़्यादा ट्रैवल करो, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या होता है, मोशन सिकनेस ना दिमाग से रिलेट करती है। क्या दिक्कत क्या आती है, जब आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है, और आपका दिमाग बिल्कुल आप बैठे हुए, आपने जैसे बोला ना कि आप खुद ड्राइव करते हो तब नहीं आती है, लेकिन दूसरा ड्राइव करता है तब आती है। ये प्रॉपर दिमाग का खेल है। साइकोलॉजी भी नहीं बोल सकते, दिमाग की नर्व आपस में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कान के अंदर जो हवा जाती है उसकी वजह से यहाँ की जो यूस्ट्रिचन ट्यूब वगैरह होती है, अंदर की जो नलियां होती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर की वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और नोजिया जनरेट होता है। ये एक कंफ्यूजनिंग स्टेट है कि जब आपका जो हमारे जो दिमाग जो हमको बैलेंस करता है ना, उसके 3 स्टेप होते हैं। एक तो हम लेटे में, जब हम लेटते हैं तब हमारा दिमाग हमको बैलेंस करके रखता है। एक खड़े होने में, ठीक है, और एक होता है चलते में। ये 3 अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। आप पहले लेटने में हमारा बॉडी बैलेंस करती है, फिर खड़े होने में करती है, एक चलते में करती है। चलते समय में क्या होता है, जब आप खासतौर से गाड़ियों में चलते हैं तो आप तो चल नहीं रहे हो, नीचे की जमीन चल रही है, तो उसकी वजह से, और कान के अंदर जो हवा आ रही है, जो सुन्नपन इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। इसका सिंपल एक ही तरीका है कि आप हद से ज़्यादा ट्रैवल करो। 1 महीने के लिए इतना ट्रैवल करो, गाड़ी में इतना ट्रैवल करो कि आपके दिमाग को उसकी हैबिट पड़ जाए। एक बार हैबिट पड़ जाएगी, उल्टियाँ होंगी, लेकिन एक बार हैबिट पड़ जाएगी तो नहीं होंगी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, उसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। कोई सिंपल सा, मतलब कोई तरीका नहीं है, कोई मेडिसिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। केवल आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग करनी है, और इसमें भी बहुत फैक्टर रहता है। आप जितना ज़्यादा उल्टी के बारे में सोचोगे उतनी ज़्यादा आपको उल्टी होगी। नहीं सोचोगे, दिमाग किसी चीज़ में बिजी रहेगा तो नहीं होगी। अब आपने कहा ना, जब आप ड्राइविंग खुद करते हो तब नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुद करने में आपका दिमाग बिजी रहता है, आपका दिमाग कंटिन्यूस आगे के बारे में देख रहा है। भले ही हम कॉन्शियस रूप में, क्योंकि जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती ड्राइविंग करने में, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आप गियर भी आपको चेंज करने हैं, ट्रैफिक के बारे में ध्यान रखना है, स्पीड कंट्रोल करनी है, ये सारे काम करने हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को करने होते हैं। तो हमारा माइंड कंप्लीटली ट्रैवल करिए। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, किसी और को गाड़ी चलाने दो, उल्टी हो रही है होने दो, एंटी वॉमिट वाली टैबलेट लो, मॉमिकाइंड वगैरह जो टैबलेट आती हैं उल्टियां रोकने की, वो टैबलेट लो, लेकिन ट्रैवल करो। इतना ट्रैवल करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार 1.5-2 महीने अगर आप ट्रैवल करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो